दोस्तों, इन दिनों जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है चीन। और जब भी चीन का नाम चर्चा में आता है, समझ जाइए कहीं कुछ गलत हुआ है, क्योंकि चीन अच्छे कामों से जरा दूरी बनाकर ही चलता है। कोरोना जैसी महामारियों को फैलाना हो या फिर पड़ोसी देशों को धमका कर उनकी जमीनों को हड़पना, चीन को इन सब कामों में महारत हासिल है। आज पूरी दुनिया उसे नफरत की नजरों से देख रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सैकड़ों सालों पहले कभी चीन भारत की धर्म और संस्कृति का हिस्सा हुआ करता था। उसके पुराने अभिलेखों में कई ऐसी बातों का उल्लेख किया गया है जो हिंदू धर्म की ओर इशारा करते हैं। यहाँ तक कि विशेषज्ञों की माने तो चाइना नाम भी भारत की ही देन है। चीन के ऐतिहासिक गर्त में दबे और कौन कौन से हैं वो राज जो वहाँ हिंदू धर्म के होने का दावा करते हैं, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा चीन के उस पुराने दौर में जब ताओइस्ट एक जाना पहचाना नाम हुआ करता था। ताओइस्ट वो सन्यासी हुआ करते थे जिनका मानना था कि अनुष्ठान और तपस्या से मनुष्य भी देवता बन सकते हैं, अमरता प्राप्त कर सकते हैं। ये ताओइस्ट पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों पर रहा करते थे, इसलिए उन्हें पहाड़ी इंसान भी कहा जाता था। उन्हीं ताओइस्ट में एक थे महान चीनी दार्शनिक लाओ त्सु, जिन्होंने ताओ ते चिंग नाम की एक लोकप्रिय किताब लिखी थी जिसका मतलब है पथ और उसकी शक्तियां। परंतु जब चीनी भाषा का ज्ञान रखने वाले मशहूर अंग्रेज अनुवादक आर्थर वैली ने इस पुस्तक को पढ़ा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उनके अनुसार लाओ त्सु ने अपनी इस किताब में जिन पहाड़ी सन्यासियों का जिक्र किया था वो कोई और नहीं बल्कि हिंदू वैदिक परंपरा का अनुसरण करने वाले ऋषि मुनि थे। आर्थर का कहना था कि चीन की परंपराओं में भारतीय संस्कृति को काफी हद तक आत्मसात किया गया है। वहीं अगर चीन के एक दूसरे महान दार्शनिक और ताओइस्ट ज़ुआंगज़ू के बारे में जाने तो वो जो शारीरिक क्रियाकलाप करते थे ये वो आसन थे जो वैदिक हिंदू योग में किए जाते हैं, यानी वो योगासन किया करते थे। अब मैं आपको सबसे हैरान कर देने वाली बात बताने जा रहा हूं, और वो ये कि जर्मन इतिहासकार अर्नोल्ड हर्मन की माने तो चाइना नाम उसका खुद का दिया नाम नहीं है, बल्कि इसकी उत्पत्ति भारत में हुई और वो हम सभी तक भारत के जरिए ही पहुंचा है, जिसे आज हम चाइना के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कि वैदिक हिंदू धर्म ग्रंथ में षड दर्शन यानी 6 दर्शन के नाम से लोकप्रिय सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांत की शिक्षाओं को भी चाइना ने अपने धर्म में शामिल किया है। भारतीय स्तूप ही आगे चलकर चीन और पूर्वी एशिया में पैगोडा कहे जाने लगे। चीन के धर्म ग्रंथों में जिन 4 दैवीय राजाओं का उल्लेख किया गया है वो दरअसल हिंदुओं में प्रचलित लोकपाल हैं, जिन्हें चतुर महाराज कहा जाता है। कई विद्वानों का मानना है कि चीन की पौराणिक कथाओं में लोकप्रिय सुन वुकोंग कोई और नहीं बल्कि श्री हनुमान हैं, और चाइना की पिशेजुओ शब्द की उत्पत्ति भी हिंदी भाषा के पिशाच शब्द से ही हुई है। इसके अलावा यक्ष कोई और नहीं बल्कि हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रचलित यक्ष है। विद्वानों का मानना है कि चीनी धर्म में यक्ष का प्रवेश संस्कृत भाषा में लिखे सधर्म पुंडरिक सूत्र से हुआ है, जिसे बौद्ध धर्म में लोटस सूत्र या कमल सूत्र कहा जाता है। यहाँ तक कि कई सारे चीनी अनुवाद हिंदू सूत्र के संस्कृत संस्करण से किए गए हैं, और ये अनुवाद बौद्ध भिक्षु कुमार जीव द्वारा किए गए थे, जिनकी प्रतिमा को चाइना के जिनजियांग में किजिल गुफाओं के सामने देखा जा सकता है। ये किजिल गुफाएं वो ही गुफाएं हैं जहां पुरातत्व खुदाई के दौरान भगवान श्री गणेश, श्री हनुमान की मूर्तियों के अलावा रामायण के चित्र भी मिले थे। इसके अलावा दतोंग में युगांग ग्रोतोइस की 9 गुफाओं में से 7 गुफाओं में भगवान शिव और विष्णु की प्रतिमाओं को देखा जा सकता है। चाइना में हिंदू धर्म की गहरी जड़ों और इसके महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईसा की 12वीं शताब्दी में चीन के लगभग 150 विद्वानों ने हिंदुओं के संस्कृत में लिखे लेखों को चीनी भाषा में अनुवादित किया था, जिसके अनुसार वेदों को चीनी भाषा में मिंगलुन या फिर ज़ेलुन कहा गया।
मिंगलुन का मतलब है ज्ञान का विज्ञान और ज़ेलुन का मतलब है बुद्धि का विज्ञान। इसके अलावा संहिता और शास्त्र भी चीनी भाषा के विद्वानों ने अपनी भाषा में अनुवादित किए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि संस्कृत के कुछ ऐसे ग्रंथ जिनके मूल और सभी अनुवाद भारत में खो चुके हैं, वो आपको चाइना में मिल जाएंगे। जैसे आप भारत में खो चुके संस्कृत के लेख सांख्य करिका को जिनकी शीलुन नाम से चाइना में देख सकते हैं। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण और महाभारत पर आधारित हरिवंश में लिखे भजनों को भी चीनी भाषा में लिखा जा चुका है और ये काम किया था यूजिंग ने। यही कारण है कि संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती को चाइना में बाइनकेशियन के रूप में पूजा जाता है। रूप वही, बस नाम में परिवर्तन है। जापान में माँ सरस्वती के रूप को बेनजाइशन नाम दिया गया, जबकि थाईलैंड में सुरसवादी कहा जाता है। इतना ही नहीं, चाइना के यूनान प्रांत में मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कई ऐसे प्राचीन हिंदू संस्कृत में लिखे अभिलेख मिले हैं जिनका इस्तेमाल कभी भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया गया। तो आखिर ये संस्कृत के अभिलेख यहाँ आए कहाँ से और इनके यहाँ पाए जाने का कारण क्या है, ये कोई नहीं जानता। ये यूनान वो ही जगह है जहाँ स्थित जियानशुआन की गुफाओं में महादेव का शिवलिंग मिला था। साथ ही यूनान के डाली मंदिर में खुदाई के दौरान हिंदुओं से संबंधित कई सारे प्रतीक चिन्ह भी मिले थे। यहाँ तक कि कोंजोव स्थित 78,000 वर्ग मीटर में फैला कायुआन मंदिर भी हिंदू धर्म के इतिहास को समेटे हुए है, इसीलिए इसे हिंदू बौद्ध मंदिर भी कहा जाता है। दरअसल यहाँ स्थित महावीर हॉल के पीछे 1283 में बना भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था। वर्तमान में जिसके कुछ स्तंभ और खंड ही शेष रह गए हैं। इनमें आप भगवान नरसिंह से जुड़े चित्रों को देख सकते हैं। इस मंदिर को भारत के तमिल व्यापारियों द्वारा बनाया गया था। दरअसल रेशम के व्यापार के चलते दक्षिण भारतीय तमिल व्यापारियों की चीन में पहुंच बनी, जिसके पश्चात हिंदू धर्म भी अपनी पहचान बनाता गया। परंतु कम्युनिस्ट शासन आने के बाद अन्य धर्मों के प्रचार प्रसार पर रोक लग गई। लगभग 1000 साल के पश्चात आज भी चीनी लोगों के रूप में दक्षिण भारतीय मूल के लोगों को हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हुए देखा जा सकता है। वहीं कोंजोव म्यूजियम में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्तियों के अलावा गणेश मोक्ष को भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी चीनी जमीन पर हजारों साल पहले हिंदुओं के सांस्कृतिक परचम की गाथा। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।